चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरें। अब आपको साबिर काबुलीवाला को कामयाब करिए ताकि आपकी आवाज गुजरात की विधानसभा में गूंजे। योजना में खाते की बात करूं तो जब ये खाता खोल रहे थे तो उस समय कांग्रेस भाई हमारा मजाक बना रहे थे। कांग्रेस के खाता खुलवा रहे, खाता खुलवा रहे, क्या करेंगे खाता। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन इस बार किसे चुनेगा गुजरात का वोटर? कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात के सर किसका होगा ताज और कौन बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री? देखिए सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू झा। आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज हम मौजूद है गुजरात में और आज हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान के बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंबर 1 इंडिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गुजरात में जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें बीजेपी अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करती है? तो मुझे जो त्रिकोणीय मुकाबला केवल आप लोग और मीडिया वाले कह रहे हो, मुझे तो कुछ लगता नहीं। और जिस दिन 8 तारीख रिजल्ट आएगा, मेरी बात को आप पक्का मानना कि यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही अपने वोट को इधर से इधर ट्रांसफर करने की कोशिश की है। तो सबसे घाटा तो कांग्रेस को होगा इस बार, और थोड़ा बहुत कई नमूने के रूप में आ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आप भले ही कितना ही प्रचार भले ही करें, पर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की सरकार के 27 साल के कामों के कारण से, और देश में और दुनिया में जो नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के माध्यम से जो काम किया है, उसके कारण से जो पिछली बार 99 थी, अब की बार 125 से ऊपर निकलेगी, ऐसा मेरा कैलकुलेशन। सर, बीजेपी इतनी ही आश्वासित है तो आपको राजस्थान से यहाँ प्रचार करने के लिए क्यों बुलाया? ये तो हमारे यहाँ भी आता है, तो हम भी इनकी मदद करने के लिए हमारा धर्म बनता है। ये लोग भी 15-15, 20-20 दिन अपने साधन सुविधा सब लेकर के आते हैं, और मेरे पूरे उदयपुर डिवीजन में और राजस्थान के कई भागों में यहाँ का भी कार्यकर्ता रहता है और बड़ी निष्ठा के साथ काम करता है। वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। सर, आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें आने की चांसेस है गुजरात में? मेरा एक अंदाज है, मैं तो अभी तक गुजरात पे तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन जो कुछ भी अखबारों से पढ़ता हूँ, जो कुछ भी सुनता हूँ, और मेरे यहाँ क्या है कि कुछ सट्टा बाजार भी बहुत तगड़ा चलता है राजस्थान का, और फलोदी का सट्टा बाजार तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर है। वो भी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 125, 30, 40 तक भी जा सकती है, इसका मतलब निश्चित रूप से एक तरफा गेम हो रहा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने स्वयं के राज्य को अपना ही एक तरह से राज्य समझ करके जिस प्रकार से जनता से रूबरू हो रही है, और जनता का जैसा समर्थन, और आंख से आंख जब मिलाते हैं हम लोग राजनेता, तो हमारा अनुभव लगता है कि आदमी किस दिशा में जा रहा है। तो 100% दिख रहा है। केवल ये तो कुछ लोगों को करना है, तो वो सोशल मीडिया के आधार पर जिंदा है, बाकी तो कुछ लगता नहीं। सर, आम आदमी की पार्टी के एंट्री से बीजेपी को क्या लगता है, मतलब कितना चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए? मेरे ख्याल से जो आप आदमी स्वयं दिल्ली में इतनी बदनाम हो गई, जो अपने आप को बहुत ईमानदारी का ठेकेदार समझता था, उसका मंत्री जेल में पड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए भी उनके पास समय नहीं, और यहाँ भाषण करने की समय है। एक के बाद एक सिसोदिया का नंबर आ रहा, तीसरे का आ रहा, चौथे का आ रहा है। जिस प्रकार के घोटाले किए हैं जिन लोगों ने, पंजाब में भी उनकी हालत इतनी खराब होती जा रही है कि आज अगर पंजाब के चुनाव फिर से हो जाए ना, तो शायद वो गिनती पे रह जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनी है। तो जनता समझती तो है कि बातें कहना सब फ्री मिलेगा, सब फ्री मिलेगा, इसके आधार पर कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक धंधा इन्होंने बनाया है। लेकिन लोग, गुजरात के लोग इस बात को भी समझते हैं कि फ्री का 2 दिन खा सकते हैं, पर देश को बचाना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ जो अराजकता आई है उस पर कंट्रोल करना हमारा है, देश को विकास की ओर ले जाना, और ऐसी योजना बनाना जो 100% लोगों को जाए, ना हिंदू हो न मुसलमान हो। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो मैंने पहली बार इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद देखा। अटल जी ने एक प्रयास किया था हर गांव को सड़क से जोड़ने का, वो सबको छूने का प्रयास किया। तो हमारी पार्टी और हमारी सोच ये है, वोट मिले या ना मिले, विकास के आधार पर देश को जोड़ा जाए। तो मैं सोचता हूँ उसका परिणाम अब आ रहा है। सर, नंबर 1 इंडिया न्यूज के माध्यम से आप गुजरात की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुजरात की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, संदेश तो नहीं, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने जब पार्टी का निर्माण किया, तो वो पार्टी हमने देश के लिए बनाई, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई।
तो हमारा अगर आधार कोई है तो देश है। देश तरक्की करे, देश का सम्मान बढ़े, देश आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो। और आज भगवान की कृपा से जो कांग्रेस 11वें स्थान पे छोड़ के गई थी दुनिया में हमारे को, आज हम 5वें स्थान पर अपनी आर्थिक इकोनॉमी के हिसाब से भी आए हैं। हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हुई है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को भी भेटी मार रहा है देश आज के दिन। हमारे हथियार अपने बना करके भी इतने पावरफुल हथियार बनाए कि दुनिया आज हमारे हथियार की मांग कर रही है। तो एक तरह से देश को आर्थिक दृष्टि से भी किया, देश के गरीब को हर योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया। और इसलिए गुजरात की जनता को तो विशेष है कि उनके यहाँ का पैदा हुआ, उनके यहाँ बड़ा हुआ एक नौजवान बालक आज दुनिया में नंबर 1 पर आया है। उसका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उसकी झोली में इतने वोट डालने चाहिए कि दुनिया उसको देख करके ये महसूस करे कि वास्तव में गुजरात की जनता ने गांधी और पटेल को फिर से जिंदा किया। गुलाब चंद कटारिया जी, आपने नंबर 1 इंडिया न्यूज के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।